रहमत कौनैन ने कहा, सरकार ने क्या फरमाया, बुतों की बंदगी के दाम से आजाद हो जाओ। अरे बुतों की बंदगी के दाम से आजाद हो जाओ, खुदा के दामने तौहीद में आबाद हो जाओ। यार जितने तुसी बैठे हो इतनी सुभान अल्लाह काटे गज क्या को जरा। क्या फरमाया, फरमाया बुतों की बंदगी के दाम से आजाद हो जाओ, खुदा के दामने तौहीद में आबाद हो जाओ। जब मेरे करीम नबी ने ये दावत तबलीग दी, जब दावत तबलीग देना था, जो मानने वाले थे उन्होंने माना। एक बदबख्त उठा जिसे अबू जहल कहते हैं, उठ के सरकार दो आलम को बातें कहने लगा, अपनी गंदी जुबान इस्तेमाल। परेशान हो गए, यार अब्बा सोनिया तेरी तो ईद दी दावत देने वास्ते आने मनन नूं तैयार कोई नहीं। अबू जहल गल्लां करन लग पिया। अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया, फरमाया महबूब तुम्हारा काम है दावत देना, तू दावत देता है। अब आगे रंग पेश हो रहा है, इंशाअल्लाह अब आगे आऊँगा, आपका ईमान ताज़ा होगा। अच्छा, रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप परेशान हो गए, आप गमगीन हो गए, आपको इतनी बातें सुनने के लिए मिली। जब वो दोबारा लौट के अपनी बस्ती में गए, आप पे को फुल चिड़िया किस्म ने गल्लां करने लगे। ते आए हजूर दे चाचे कोल, अबू तालिब कोल, ख्वाजा अबू तालिब आपके पास आए और आके कहने लगे, ये तू अपने भतीजियां ज़रा समझा, इसा अगर सरदारी लोड़ है तो असीं सरदारी भी देसां, इसा अगर कोई माल दौलत लोड़ है तो वह भी देसां, लेकिन ये जड़ियां गल्लां करदे ते ये असां हज़म नहीं होंदियां, ढिड च मरोड़ पैंदा है। हाँ अजकल भी यही मामला है ना। हाँ जी, सारा कुछ हज़म होंदा लेकिन दीन दी गल हज़म नहीं होंदी, ते दीन दी गल हरामियां हज़म होंदी नहीं, हलालियां हमेशा हज़म होंदी है। प्यार ना रखो जरा सुभान अल्लाह। दीन की बात उन्हें हज़म होती है कि जो अपने वालिदैन के लाली पे होते माओ के, उन्हें दीन की बात हज़म होती है। यहूदीज़म को दीन की बात हज़म होती ही नहीं है, अजे दी गल नहीं, ये तो पुरानी गल है। तो उन्हें आके आखिया हजूर दे चाचे अबू तालिब हाँ कि आप ऐसा करें, आप अपने भतीजे को समझाएं, ये अजीब अजीब बातें करता है, इसे कहें ये बातें ना किया करे, जो मांगेगा हम देंगे, लेकिन ये बात ना करें। तो मुस्का साथ छोड़ो या उसे तंबीह फरमाओ, तो मुस्का साथ छोड़ो या उसे तंबीह फरमाओ, वगरना जंग का सामा करो मैदान में आओ। वो काफिर कहने लगे, अबू तालिब जाके बताओ या उसे तंबीह फरमाओ या फिर जंग के वास्ते तैयार हो जाओ। अबू तालिब आए हजूर के पास, आके कहने लगे, बेटा ऐ मेरे भतीजे, मुशरिकीन ये धमकी दे रहे हैं, बड़ी तवज्जो, मुशरिकीन ये धमकी दे रहे हैं अगर तुम्हारा भतीजा बाज ना आया फिर ये मामला होगा, फिर तैयार हो जाओ, फिर तैयार हो जाओ, फिर तैयार हो जाओ। और अपनी जुबान हाल से कहने लगे, मैं बूढ़ा हूं अकेला, कुल अरब से लड़ नहीं सकता। ये अबू तालिब कहने लगे, ए हजूर दे चचे ना आखो ना, आप कहने लगे मैं अकेला हूं, कुल अरब से लड़ नहीं सकता, मैं अड़ भी जाऊं तो सारा कबीला अड़ नहीं सकता। फरमाया अगर मैं तो तुहाडे नाल मोहब्बत करदा भी हाँ, तुहाडी गल्लां विच गल पा के टुरसां, लेकिन सोनिया सारे तो नहीं मनन लगे हैं, सारे तो नहीं तस्लीम करने लगे। तो फिर ऐसा कीजिए, छोड़ दीजिए ये मामला ही, खामोशी अख्तियार कीजिए। अब मेरे करीम नबी के जुमले सुनने वाले थे, हाय हाय हाय, करीम आका के जुमले सुनने वाले, तो सुनाऊंगा ईमान ताज़ा होगा। मेरे करीम नबी ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे चचा जरा फिर सुनना, मुझे खुदा की इज्जत की कसम है, अगर ये लोग मेरे दाएं हाथ पर सूरज रख दें
सुभान अल्लाह टेली हुई है। और बारले भरा भी जरा गज के बोलो। ऐ मेरे चचा, अगर ये मेरे दाएं हाथ पर ला के सूरज भी रख दें और बाएं हाथ पर ला के चांद रख दें और कहें मैं फरीज़ा तबलीग को छोड़ दूं, उसे तर्क कर दूं, हक की बात करना से नहीं छोड़ूंगा यहां तक कि अल्लाह ताला दीन को गालिब फरमा दे। फरमाया मेरे चाचा, अगर ये मेरे दाएं हाथ में ला के सूरज भी रख दें और बाएं हाथ में ला के चांद भी रख दें कि ये ले लो और दीन की बात न करो, तो फरमाया मैं आखिरी दम तक दीन की बात करता ही रहूंगा हत्ता कि एक मकाम ऐसा आएगा कि दीन गालिब आ जाएगा। हाय हाय हाय, दीन गालिब आ जाएगा, दीन गालिब आ जाएगा, दीन गालिब आ जाएगा। जफाओ जुल्म की आंधी चले, कि सरकार ने क्या जवाब दिया? मेरे आका करीम फरमाते हैं जफाओ जुल्म की आंधी चले तूफान आ जाएं, मटाने को मेरे शद्दाद और हामान आ जाएं, मिटाने को मेरे शद्दाद और हामान आ जाएं, मेरे हाथों पे लाकर चांद सूरज भी अगर रख दें, मेरे पांव तले रुए ज़मीं का मालो ज़र रख दें। हुजूर जवाब दे रहे हैं, मेरे पांव तले रुए ज़मीं का मालो ज़र रख दें, खुदा के काम से मैं बाज हरगिज़ रह नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं मैं इन झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। हाय हाय, ये बुत झूठे हैं इन झूठों को सच्चा कह नहीं सकता, ये बुत झूठे हैं इन झूठों को सच्चा कह नहीं सकता। चचा जान ने जवाब दिया, ओ मेरा बेटा, ओ मेरा भतीजा, अगर फिर ये बात है तो फिर तेरा चाचा तेरे नाल है, तेरे चाचे दे होने तेरा कोई बाल भी डिंगा नहीं कर सकता। हज़रत ख्वाजा अबू तालिब के जुमले थे, तेरे चाचे दे होने तेरा कोई बाल भी डंगा नहीं कर सकता। ऐ जाने उमम अब मैं किसी से नहीं डरदा। आया वो दीन की बात, इस्लाम की बात, ये सिर्फ शेर नहीं है। इरशाद फरमाया मेरे कदमों में लाकर शहनशाही रख दी जाए, सूरज ते चंद भी अगर रखो न ते तम में आख दी गल आखनी छोड़नी तो फिर अगर असीं जेल में चले गए तो बड़ा तीर मार छोड़े। हाय आखे ही नहीं इन्हें सुभान अल्लाह, गज के बोले ही नहीं हो। ओ असीं जेल में चले गए तो बड़ा तीर मार छोड़े है। यहां तो सहाबा किराम ने हुजूर की इज्जत के लिए, हुजूर के नामूस के लिए अपने गले कटवा दिए, अपने बच्चे शहीद करवा दिए, अपने पूरे का पूरा कुंभा दाव पे लगवा दिया। मुशरिकीन मक्का ने क्या किया? उन्होंने अपना एक वफ्त भेजा, उतबा बिन रबिया, अपने एक वफ्त भेजा हुजूर के पास कि जाओ जाकर गुफ्तगू करो, मुआहिदा करो, हुजूर नाल गल करो। तो वो आया हुजूर के पास और कहने लगा, ए भतीजे, बड़ी तवज्जो, ए भतीजे, इस नए दीन से अगर आपका मकसूद माल और दौलत जमा करना है, इसके जुमले थे, ए भतीजे, ये जो तुम हमारे सामने दीन पेश कर रहे हो, इस नए दीन से अगर तुम्हारा मकसद माल और दौलत जमा करना है तो हम खुद ही तेरे पास अपना माल जमा करवा देते हैं, आप मालदार हो जाएंगे। अगर आप हम पर शर्फ हासिल करना चाहते हैं, हुक्मरानी करना चाहते हैं, तो हम आपको अपना सरदार तस्लीम कर लेते हैं। ये उसके जुमले थे, हम आपको अपना सरदार तस्लीम कर लेते हैं। फिर कहने लगा, अगर आप सुल्तानत चाहते हैं तो हम आपको सुल्तानत दे देते हैं, या नाउज़ुबिल्लाह अगर आप पर कोई असीब है तो हम आपका इलाज करवा देते हैं। वो कहने लगा, आप जो भी चाहें हम वही करने के लिए तैयार हैं, मगर आप जो भी चाहें करें, लेकिन अपना ये तरीका छोड़ दें। पता चलिया दीन दी गल तो यहूदी लिज़म में बड़ा तकलीफ होती है।
समझ आई कोई नहीं आई? दीन दी गल तो यहूदियां बड़ी, ओ काफरां बड़ी, ओ मुनकरां बड़ी तकलीफ होती है। उसने भी कहा सारा कुछ ठीक है, लेकिन ये जड़ियां गल्लां तुसीं करदे हो ना, ये गल्लां करनियां छोड़ दियो बस, फिर कोई और मुतालबा नहीं है। अच्छा, थोड़ी देर गुजरी, मेरे करीम नबी ने, आपने जब वो बात मुकम्मल कर चुका तो आका करीम रहमत कौनैन ने कहा, तुमने जो कुछ कहना था कह दिया, मैंने सुन लिया, मुझे किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। अब मेरे करीम नबी ने कुरान की तिलावत फरमाई। हाय हाय, कुरान की तिलावत फरमाई। मेरे आका ने कुरान की तिलावत फरमाई। जब कुरान की तिलावत फरमाना था, उस पर वजद तारी हो गया। हाय हाय हाय, उतबा बिन रबिया, उस पर वजद तारी हो गया, कैफ तारी हो गया, झूमने लगा कुरान सुन के। और आगे क्या हुआ, वो हाथों हाथ बेसरो सामान गर्दन पुश्त में डाले सुनता रहा, कुरान की तिलावत सुनता रहा। ओए मेरे नबी दी कुरान दी अगर जड़ी बोली है, अगर जिन सुनन तो वो भी मुसलमान हो जाते हैं, जिन सुने तो वो भी ईमान ले आते हैं। तो ये तो फिर इंसान था, हैं? वो बोली सुनी और चुपचाप उठकर वहाँ से चला गया। कुफारे कुरैश तो मुलाकात का नतीजा सुनने के गर्ज में थे कि होना आए तो उनको गल दसी, अरे क्या मामला है। अच्छा, इंतज़ार ही कर रहे थे, लिहाजा वो फ़ौरन उतबा के पास जमा हुए और कहने लगे, बता क्या मामला हुआ। उसने आखिर सारियां गल्लां छोड़ो, जेड़ा कुछ मैं सुन के आया ना, और गज की आग छोड़ो। उसने आखिर सारियां सब बातों को छोड़ो, जो मैं सुन के आया हूं ना, और जिसने सुनाया है ना वो आम है, जो सुनाया गया है ना वो कोई किसी शायर की किताब है, वो तो मुझे कोई और ही कलाम लग रहा था, वो तो मुझे कुछ और ही कलाम लग रहा।